नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंसर्न होंगे कि केमिकल स्टॉक्स में क्यों यहाँ पे काफ़ी गिरावट आ रही है। चाहे कोई भी आप केमिकल शेयर यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप मीडियम साइज़ में देखना चाहें, मीडियम टू स्मॉल में, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में आज 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। सबसे जो लोगों को यहाँ पे आश्चर्यचकित लग रहा है वो है आरती इंडस्ट्रीज़ में अभी लगातार कंटिन्यूस फॉल हो रहा है। यहाँ पे फार्मा का डीमर्जर हो चुका है, अलग बिजनेस वहाँ पे लिस्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लगभग 4% की गिरावट है। दीपक नाइट्राइट में भी सिमिलर स्टोरी है कि यहाँ पे 4% की गिरावट है। तो ऊपर के लेवल्स पे काफ़ी, यहाँ पे ऊपर के लेवल से काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अतुल लिमिटेड में भी गिरावट है। और अगर हम बात कर लें तो विनती ऑर्गेनिक्स, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है यहाँ पे केमिकल सेक्टर में, तो यहाँ पे भी आज तो उतना नहीं गिरा है, लेकिन हाँ एक रेंज में है, ऊपर से भी काफ़ी गिरावट है। टाटा केमिकल्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है इस सेक्टर को। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक लॉजिक पहले देखते हैं, लॉजिकल चीज़ यहाँ पे जो आपको भी यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि ये दीपक नाइट्राइट जब 3,000 पे था तो इसको सब लोग यहाँ पे तैयार थे बाई करने के लिए। अब यहाँ पे यही चीज़ आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 800, 900, 1,000 के जब लेवल था, जब ऑल टाइम हाई के लेवल्स थे, तो लोग यहाँ पे ग्रीड में खरीद रहे थे। तो ये ग्रीड यहाँ पे ऑल टाइम हाई लेवल पे चल रहा था। अब यहाँ पे क्या है, अब जब लो लेवल चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी 52 वीक का लो है, तो यहाँ पे अब फियर आ चुका है लोगों के मन में कि इसको खरीदे कि नहीं। तो जो इन दोनों चीज़ों को ठीक उल्टा करता है उसका यहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ग्रीड मतलब जब ज़्यादातर लोग ग्रीड में रहे, मतलब जब 3,000 का लेवल था तो लोग ग्रीड में आ गए थे कि अरे क्या शानदार कंपनी है, इससे अच्छी कंपनी कोई हो नहीं सकती दीपक नाइट्राइट से। सब कुछ मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही सुनाई दे रहा होगा, मीडिया में हो, मैनेजमेंट कह रहा हो। तो उस समय तो यहाँ पे ग्रीड था लोगों के बीच में। तो वहाँ पे आपको डिसीजन बाई का नहीं लेना चाहिए, सेल का नहीं लेना चाहिए, तो लेकिन बाई का भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर अब बात करें तो यहाँ पे जैसे ये आरती इंडस्ट्रीज 454 के भाव पे है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे लोग डर रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों के मन में आ गया है कि ये इतना गिर चुका है, यहाँ पे कोई ना कोई इशू है ज़रूर, अब और गिरावट आ सकती है, तो हम नहीं खरीदेंगे। तो ठीक उल्टा करना है। जब लोग फियर में हो तो थोड़ा सा यहाँ पे रडार पे इसको रखना है कि यहाँ पे क्यों गिरावट हो रही है। पहले तो कारण जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों गिरावट हो रही है। ऐसा ना हो कि फंडामेंटल्स ही कंपनी के डूब गए हों, यहाँ पे ख़त्म हो गए हों, लेकिन यहाँ पे आप फियर में ठीक उल्टा कर रहे हैं तो वहाँ भी नुकसान होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे रीज़न जानना, क्यों गिरावट हो रही है। तो रीज़न अगर हम देखें यहाँ पे, तो सारे केमिकल स्टॉक्स के लिए कुछ कॉमन रीज़न आपको लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे लोअर डिमांड, जो डिमांड है इन केमिकल्स की वो यहाँ पे लो है। चाइना जो है डंप किए जा रहा है। दूसरा रीज़न आप लिख सकते हैं कि चाइना का जो पहले चाइना प्लस वन फैक्टर था, अब चाइना की इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, तो वहाँ पे डंपिंग हो रही है। तीसरा रीज़न आप कह सकते हैं डी स्टॉकिंग हो रहा है। तो ये तो पहले रीज़न से ही यहाँ पे रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे है, अगर किसी रिटेलर को यहाँ पे कम डिमांड दिख रहा है प्रोडक्ट का, तो ज़रूर यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट का, पहले मान लीजिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी रखता था डिमांड के हिसाब से, अब उसको डिमांड कम लग रहा है तो वो 80 कर देगा यहाँ पे। तो इसको कहते हैं डिस्टॉकिंग, मतलब यहाँ पे कम करना अपने स्टॉक को। तो ये रीज़न है कुछ जो कि आपको यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। तो जो आने वाला क्वार्टर नंबर यहाँ पे आपका ये है अप्रैल से लेके जून क्वार्टर नंबर 1, ये भी यहाँ पे वीक रह सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेज भी यहाँ पे कह रहे हैं कि वीक रहेगा। आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए, दीपक नाइट्राइट के लिए, इन कंपनियों के लिए आने वाला क्वार्टर ये है अप्रैल से जून, मतलब ये क्वार्टर तो चला ही गया है, रिजल्ट जो आएंगे वीक हो सकते हैं। तो वीक होंगे तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद, ऐसा नहीं है कि उसी दिन गिरेगा, पहले से ही सब कुछ यहाँ पे फैक्टर इन होने लगता है। तो ये जो गिरावटें हो रही हैं 3-4% की आरती इंडस्ट्रीज़ में हो गई, दीपक नाइट्राइट में, यहाँ पे फैक्टर इन हो रहा है। जो कमज़ोर नतीजे आने वाले हैं वो पहले से ही यहाँ पे मार्केट इसको प्राइस में फैक्टर इन कर रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि पता चला कि रिजल्ट आने के बाद जो अगर फैक्टर इन होने लगे तो 10-10, 15-15% के फॉल एक ही दिन में आए। इस तरह नहीं होता, मार्केट सब कुछ पहले से लेके यहाँ पे चलता है। तो देखिए, यहाँ पे रिजल्ट क्या है कि करना क्या चाहिए। देखिए सिंपल चीज़ है, जो लोग इन कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है, जो क्वालिटी कंपनीज़ हैं, जैसे आरती इंडस्ट्रीज़ हो गई यहाँ पे, दीपक नाइट्राइट हो गई यहाँ पे, अतुल लिमिटेड हो गया यहाँ पे, विनती ऑर्गेनिक्स हो गया, ये सब जो अच्छी कंपनियाँ हैं, अगर इसमें कोई इन्वेस्टेड नहीं है तो उसको इस तरह के मौके का ही इंतज़ार करना चाहिए। जब बहुत नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट में कि डिमांड कम हो रहा है, प्राइसेस कम हो रहे हैं, यहाँ पे रिटेलर डी स्टॉकिंग कर रहे हैं, चाइना यहाँ पे पंप कर रहा है, तो जब इस तरह के इतने नेगेटिव न्यूज़ हैं तो आपको यहाँ पे
अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी ना जब आपको अच्छे प्राइस में आप खरीद पाओ। अब यहाँ पे ये देखिए 454 का भाव चल रहा है। ये 454 के भाव पे किसी को अगर अवेलेबल है तो वो डेफिनेटली उसको बाई करना चाहिए। अब यहाँ पे 600-700 से खरीदने से तो अच्छा ही है 454 पे वो खरीदे। हाँ, लेकिन इसको ये जो अच्छी कंपनियाँ हैं इनको SIP मोड में खरीदना सबसे बेस्ट रहता है। ऐसा ना हो कोई बल्क में यहाँ पे खरीद के बैठ जाए फिर कहे कि ये तो भाव 400 का आ गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। 400 पे भी आए तो भी खरीदिए आप। 10 क्वांटिटी खरीदना है 10 खरीदिए, इधर इधर 10 खरीदना है इधर 10 खरीदिए। तो इस तरह का अप्रोच अपनाएंगे तो फिर आप 3 से 5 साल बाद देखेंगे जब प्राइसेस फिर से बहुत बढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाह मेरे रिटर्न्स यहाँ पे 2x हो चुके हैं। तो इस तरह का अप्रोच अपनाएंगे तो काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। चलिए कुछ स्टॉक्स के यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं आपका आरती इंडस्ट्रीज़ का। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है। एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है और गिरावट अभी भी बढ़ती जा रही है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये भाव जो हो गया अब यहाँ पे 454 का, जो कि अगर हम बात करें किस ईयर में था ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में ये लेवल था। उसके बाद फिर ये जब रैली मोड में था तो यहाँ पे यहीं से स्टार्ट हो रहा था। अगर हम इसका ईयरली डेटा लगाते हैं यहाँ पे, मंथली का यहाँ पे देखते हैं, तो मंथली में अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने देखिए ये जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा था यहाँ पे एक सपोर्ट बना था। अगर डेली चार्ट में देखेंगे आप तो 485 का राउंड, उसको ब्रेक करके यहाँ पे 454 के भाव पे खड़ा है। अब अगले सपोर्ट की बात करते हैं। तो अगला सपोर्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम्स हम पीछे जाते हैं यहाँ पे, तो पीछे देखते हैं पीछे इसने कहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो वो लेवल आपको दिख जाएगा 390 या 400 मान लीजिए अप्रॉक्स। तो 401 इसका सपोर्ट लेवल है। अब मैं 400 क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ ऐसे कोई रैंडम नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे उठाऊँ 400 को यहाँ पे लेवल मार्क करूँ तो आप देखेंगे ये रहा लेवल यहाँ पे 400 का। तो ये अगर मैं इसको मार्क कर दूं यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि ये 400 का लेवल पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह था। कहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देख सकते हैं निकल नहीं पा रहा था इसके ऊपर। फिर यहाँ पे जब निकला इसके बाद तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया उसी लेवल को, तो रेजिस्टेंस वाला लेवल यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो 400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम MACD की बात करते हैं तो MACD ये वीकली है, माफ़ कीजिएगा मंथली है। तो यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे कन्वर्जेंस हो सकता है। तो यहाँ पे उम्मीद करेंगे कि सब कुछ यहाँ पे फैक्टर इन हो जाए, जो यहाँ पे नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे प्राइस में धीरे धीरे फैक्टर हो जाए, क्योंकि मौके देखिए मिलेंगे नहीं फिर। आरती इंडस्ट्रीज़ अभी इसके फंडामेंटल्स का थोड़े से वीक हो गए। रिटर्न रेशियोज़ जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वीक हुए हैं। लेकिन ये कंपनी है इतनी अच्छी है आउट परफॉर्मेंस करने के मामले में। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। ये चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि मैनेजमेंट काफ़ी सॉलिड रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का फेज़ आया है, एक बार यहाँ पे आया है, दूसरी बार, तीसरी बार, तो इस तरह के फेजेस आते रहते हैं। इस बार भी आया है यहाँ पे, लेकिन इसके बीच का फेज़ अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न जनरेट किया है। तो इसमें आपको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज़ में दीपक की बात करते हैं तो दीपक का भी भाव यहाँ पे देख सकते हैं एक समय 3020 के ऊपर निकला था, 3020 तक निकला था। तो अब यहाँ पे लेकिन गिरावट है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है डेली चार्ट में। इसको आप ज़रूर यहाँ पे अपने चार्ट पे बनाइए। ट्रेंड लाइन कैसी बन रही है इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये अगर आप ये हाईस्ट पॉइंट अगर इसको हम जोड़ें तो यहाँ पे दिख जाएगा कि एक ये हाई पॉइंट हमारा मिस हो गया ऊपर वाला। अगर हम यहाँ से अगर इसको हम जोड़ते हुए आएँ तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर ब्रेकआउट के बाद फिर गिरावट आई है। तो मेरे ख्याल से गिरावट जो है टेम्प्रोरी है, बिल्कुल टेम्प्रोरी है। और यहाँ पे ये जो प्रीवियस लो है ये ब्रेक नहीं होगा। ये अगर आप लेवल देखें तो ये है अराउंड 1740। तो ये मेरे ख्याल से ब्रेक तो होने वाला नहीं है 1740, क्योंकि अब ये अपवर्ड स्विंग में कंपनी चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 60 दिन का ये जो येलो लाइन है ये 60 दिन का यहाँ पे इसका एवरेज है। तो यहाँ तक तो सब कुछ मस्त था, बिल्कुल अच्छा था। फिर गिरावट चालू हुई, फिर यहाँ पे एक लो बना है 60 दिन पे, फिर उसको यहाँ पे अब इसने डिफेंड किया है। तो उम्मीद करेंगे फिर से यहाँ पे इसको डिफेंड करें। यहाँ पे अगर लो की बात कर ले 1740 को यहाँ पे डिफेंड करेगा। ऊपर के साइड में मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है इसमें एक रनअप की, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हम लोग बना रहे थे यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखा है। दोनों ही कंपनियाँ शानदार हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़े से यहाँ पे आप कह सकते हैं हेडविंड्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सारे जो हैं पॉजिटिव बन जाएंगे और काफ़ी अच्छे यहाँ पे कोई रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के लिए जो नीचे के लेवल पे होल्ड किया होगा या फिर नीचे के लेवल हिम्मत रखा होगा ऐड करने का। अब ऐड करने का मतलब ये भी नहीं कि पोर्टफोलियो का
30-40% इसी कंपनी में डाल दें आप। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो मान लीजिए 10 लाख का है तो उसमें से 4 लाख आप दीपक नाइट्रेट में डाल दें। ये अप्रोच भी सही नहीं है। यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा रुपए नहीं डालना चाहिए। अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर 1 लाख का है तो 10,000 से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। सिमिलरली 1 करोड़ का है तो यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। 10% रूल याद रखना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में 10% ज़्यादा एलोकेशन नहीं देनी चाहिए, चाहे जितनी भी अच्छी कंपनी हो। तो यही दोनों कंपनियों को कवर करना था, दीपक को और आप कह सकते हैं आरती को। और दोनों ही कंपनियां देखिए बेस्ट हैं, और लेकिन पूरे सेक्टर में ही प्रॉब्लम चल रही है। केमिकल सेक्टर में जीएफएल थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा था, गुजरात फ्लोरोकेम। तो लेकिन ये फ्लोरोकेम का स्पेस है, इसको कभी और कवर करेंगे। साथ में टाटा केमिकल्स में भी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो कह रही हैं कि टाटा केमिकल्स अभी शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा इन द सेंस कि सिर्फ केमिकल की स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो उनमें ये आउट परफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं कह रहा है कि सारे मार्केट में ये आउट परफॉर्म कर देगा। केमिकल सेक्टर में टाटा केमिकल के ऊपर रिपोर्ट आई है कि ये आउट परफॉर्म कर देगा। और आरती और दीपक पे थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट बनी है, लेकिन उसी को मैं कवर यहाँ पे किया हूँ कि नेगेटिव रिपोर्ट, नेगेटिव इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट टाइम होता है उसके लिए जो यहाँ पे अच्छा प्राइस ढूंढ रहा हो। अगर आपका इस तरह इन्वायरमेंट नहीं रहता तो दीपक यहाँ पे आपको नहीं मिलता, 2400-2500 के भाव में मिलता, फिर आप यहाँ पे वहाँ पे खरीदते। तो यही अंतर होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए।